हमारी पत्नी जबकि कई बार हर अधिकारी से मतलब रो के गुहार लगाई कि हमारी स्थिति अभी बीच में इतनी भुखमरी की कगार पे हो गई थी। कलेक्टर कार्यालय जाने कितनी बार, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। ये पत्नी का नाम जुड़ गया तो कुछ थोड़ा बहुत सहयोग होने लगा, लेकिन अब आज भी हमारी स्थिति ये है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी इलाज के लिए भी मदद नहीं मिल रही है कहीं से। इलाज कैसे हो पा रहा है फिर आपका? इलाज बंद है, इलाज तो बिल्कुल भी बंद है, इलाज बिल्कुल बंद है। आज वासियों के लिए ये वो कुछ नहीं मिला हमको। हम भी तो देख रहे हैं 1250 रुपये वो भी 2 साल से मिलने लगे, अभी तक कुछ भी नहीं मिलता था। प्रशासन मेरी मदद करे और मुझे अनुकंपा नियुक्ति दे दे और मेरा इलाज करवा दे तो मेरा दाल रोटी गुजारा भत्ता चलने लगेगा। मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भरण पोषण उनका कर सकूं। मेरी 2 बहनें हैं, पत्नी है, अब सब मेरे ही सहारे हैं। माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है और बस मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से यही विनती करूंगा कि मेरी पुकार सुने, माननीय मोहन यादव जी मेरी पुकार सुने और हमारे क्षेत्रीय विधायक दिलीप अहिरवार जी भी हमारी जो है पुकार सुने। मैंने कई बार उनको छतरपुर ज़िले के जिस गांव की कहानी लेकर आए हैं, ये परिवार ऐसा है जिनकी कहानी सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। छतरपुर ज़िले के परसनिया गांव में हम मौजूद हैं, जहां के अंशुल गौड़, जिनके ऊपर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता है तो वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 2015 से ये कहानी शुरू होती है और ये मुसीबतों का जो सिलसिला इस परिवार पर है वो लगातार अभी भी जारी है। अंशुल गौड़ और उनकी पत्नी जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, अंशुल की मां की मौत होती है, इसके बाद 2019 में अंशुल का एक्सीडेंट हो जाता है। चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं अंशुल गौड़ और उनकी पत्नी उन्हें गोद में उठाकर तमाम उन कार्यालयों के चक्कर काटती हैं, लेकिन आज तक उन्हें अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि इनकी माँ शिक्षक थी। वजह जो सामने आई ऐसी थी जिसे शिक्षा विभाग खुद अपनी बातों में उलझता नज़र आया, लेकिन सुनता कौन है जनाब। और आज भी ये जो परिवार है वो संघर्ष ही कर रहा है। 3 जवान बहनें थीं, एक की शादी हुई, 2 की शादी नहीं हो पा रही, खाने के घर में लाले हैं, छोटी मोटी योजनाओं का लाभ ज़रूर मिल रहा है, जैसे तैसे 2 जून की रोटी इस परिवार को मिल पा रही है। और स्थिति अगर इनके घर की हम दिखलाएं तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो आशियाना है ये भी इनका खुद का नहीं है, एक पंडित जी का मकान है जहाँ पर ये रहते हैं। और ये स्थिति आप अंशुल की देखें और अंशुल की ये पत्नी जो हर तरह से अपने पति के लिए एक सच्ची जीवन संगिनी बनकर उनका साथ ज़रूर निभा रही हैं, लेकिन मुसीबत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अंशुल और उनके परिवार से हम आपको इनकी जो मार्मिक कहानी है खुद इनकी जुबानी सुनाने जा रहे हैं। अंशुल, किस तरीके का घटनाक्रम हुआ? माता जी की डेथ हुई और उसके बाद का पूरा घटनाक्रम क्या है अभी तक का? जी नमस्ते भाई साहब। और 2015 में हमारी मम्मी ख़त्म हो गई थी आगजनी के कारण। उसके बाद बराबर हमने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई ना जिला शिक्षा अधिकारी, ना शिक्षा मंत्री, और यहाँ तक कि हम भोपाल शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके उनके यहाँ भी गए थे। कई बार कलेक्टर साहब को, BD शर्मा जी को, मतलब सभी लोगों को आवेदन दिया। आज दिनांक तक हम अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर भटक रहे हैं। और 19 में एक्सीडेंट हो गया था, 2019 में। अच्छा, तो आपका एक्सीडेंट हुआ? जी, हमारा 22 फरवरी को 2019 में एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से हम पूरी रूप से विकलांग हो गए हैं, मतलब 70% विकलांग हैं। और हमारी पत्नी कई बार गोद में लेकर के हमको हर अधिकारी, कलेक्टर साहब के यहाँ, कई जो कलेक्टर साहब आ चुके हैं, मतलब उनके पास बार बार जा चुकी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तो आप चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। कई बार आपकी फ़ोटोज़ भी वीडियो वायरल हुए, आपकी पत्नी आपको गोद में लेकर कलेक्ट्रेट गई कई बार। सर कई बार हमारी पत्नी कई जगह गई है। कलेक्टर साहब क्या, कलेक्टर साहब जिला से, कलेक्टर से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ भी गोद में लेके गई, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के यहाँ भी गोद में लेके गई, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि और किसी भी अधिकारी ने, मतलब BD शर्मा जी तक ने हमारे ऊपर तरस नहीं खाया, ना कोई आज तक मदद करी, ना कोई आर्थिक सहायता, ना ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए ध्यान दिया। जबकि मध्य प्रदेश सरकार कहती है आदिवासियों के लिए हम ये करते हैं, वो करते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि आज मैं 10 साल से अनुकंपा नियुक्ति के पर लिए परेशान हूँ और 6 साल से बिस्तर पे ही शौच क्रिया, बाथरूम, लैट्रिन करता हूँ। मतलब किसी प्रकार की, मैं भी आदिवासी हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई सहायता राशि नहीं मिली, ना ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ध्यान दिया है।
हमारी पत्नी जबकि कई बार हर अधिकारी से मतलब रो के गुहार लगाई कि हमारी स्थिति अभी बीच में इतनी भुखमरी की कगार पे हो गई थी, मैं भाई साहब बहुत परेशान था। तब जब कुछ लाडली बहना में मान लीजिए पत्नी का नाम जुड़ गया तो कुछ थोड़ा बहुत सहयोग होने लगा, लेकिन अब आज भी हमारी स्थिति ये है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी इलाज के लिए भी मदद नहीं मिल रही है कहीं से। इलाज कैसे हो पा रहा है फिर आपका? इलाज बंद है, इलाज तो बिल्कुल भी बंद है, इलाज बिल्कुल बंद है। आज 1.5-2 साल से इलाज बंद है, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है इलाज के लिए। अब यहाँ वहाँ से मांग के जितना हमसे बना हमने किया है। आयुष्मान कार्ड है तो वो कहीं कहीं अस्पतालों में मान्य नहीं हो रहा है, उसमें इलाज इतना हो नहीं पा रहा है, तो हम भी बेबस हैं, इसीलिए घर पे रहते हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। 2 बहनें हैं अभी, और एक 30 साल की है, एक 31 साल की, उसकी मुझे शादी करनी है। मैं खुद विकलांग बैठा हूँ। अगर शासन प्रशासन मेरी मदद करे और मुझे अनुकंपा नियुक्ति दे दे और मेरा इलाज करवा दे तो मेरा दाल रोटी गुजारा भत्ता चलने लगेगा। मैं अपनी बहनों के लिए कुछ भरण पोषण उनका कर सकूं। मेरी 2 बहनें हैं, पत्नी है, अब सब मेरे ही सहारे हैं। माता पिता दोनों की मौत हो चुकी है। और बस मैं तो मध्य प्रदेश सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से यही विनती करूंगा कि मेरी पुकार सुने, माननीय मोहन यादव जी मेरी पुकार सुने, और हमारे क्षेत्रीय विधायक दिलीप अहिरवार जी भी हमारी जो है पुकार सुने। मैंने कई बार उनको जो है पोस्ट भी किया है, उनके फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने कोई भी मतलब खबर नहीं ली है, ना उनके जनप्रतिनिधियों ने, ना खुद माननीय मंत्री जी ने। मैं तो खुद परेशान हूँ कि मंत्री जी से कैसे मुलाकात करूँ। मैं तो उनसे यही आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ सुने तो मेरी मदद करें, जो भी हो इस गरीब आदिवासी विकलांग की मदद करें। मैं बहुत परेशान हूँ। अभी ये भी सुना था आपकी चोरी हो गई थी रिसेंटली, क्या हो गया? हाँ सर, अभी 24 तारीख को मेरे यहाँ चोरी हो गई थी। उसमें भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी है, पुलिस वाले आए थे। और क्या चोरी चला गया आपके घर? चोरी सर हमारी पत्नी का एक मंगलसूत्र गया है और 1.5 कुंटल पिसी गेहूँ सर ले गए हैं घर से। बस सर इतना ही गया है। राशन कहाँ से आता? खेती है क्या आपकी? सर खेती भी नहीं है, खुद का मकान भी नहीं है, और केवल जो है राशन कोटा से आता है सर। बीपीएल राशन से राशन बीपीएल पहले तो वो भी नहीं था आपके पास? सर हमारे पास बीपीएल परमिट भी नहीं था। अब 2021 में खबर वगैरह चली है, तब हमारा राशन कार्ड भी हमको बना है फिर हमारा, और विकलांगता प्रमाण पत्र भी बना है। उसके पहले आप आखिरी बार आप कब गए डीओ से या डीएम से मिलने? अब तो 181 में भी शिकायत होती, क्या वहाँ आपने कभी शिकायत दर्ज कराई? सर 181 की शिकायत तो हमने कई बार करी है, लेकिन अधिकारी प्रेशर डाल के हमारे ऊपर ज़बरदस्ती बंद करवा देते हैं। 181 में शिकायत करने से सर कोई मतलब नहीं है। क्या होता है, हम शिकायत करते हैं, वो अपने आप बंद हो जाती शिकायत। और अगर हम नहीं भी बंद करवाते तो हमारे ऊपर अधिकारी प्रेशर डालता है कि हम तुम्हारे खिलाफ उल्टा कार्रवाई करेंगे, तो हमें मजबूरन कहना पड़ता है कि ठीक है भैया, हम अपनी शिकायत वापस ले रहे हैं। समस्या ये है सर, और हर जगह से कहीं ना कहीं अधिकारी भी भ्रष्टाचार मचाए हैं सर, बहुत ज़्यादा। अंशुल से क्या उम्मीद क्या लगा रखी है, क्या आस है? क्योंकि जिस तरीके से घर के खर्चे नहीं चल पा रहे, बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा, 2 जवान बहनें हैं, पत्नी ज़रूर आपका हर कदम पे साथ दे रही हैं, कैसे होगा अगर नहीं हो पाएगा? सर अब हर तरह से तो हम लोग परेशान हो चुके हैं। अब कोई अधिकारी तरस नहीं खा रहा, गोद में लेके पत्नी जाती है। अब 2 बहनों की शादी करनी है, हमारी तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि मैं लाडली बहना की सुनती हूँ। अब लाडली बहना ही तो है, हमारी पत्नी गोद में लेके जाती है, कहाँ सुन रही है लाडली बहना की, ना लाडली बहना की, ना विकलांगों की। उनको तरस ही नहीं आता। मेरी 2 बहनें हैं, मैं कैसे शादी करूँ? मैं खुद तो इतना लाचार हूँ। बस मैं यही गुजारिश करता हूँ कि मुझे अनुकंपा नियुक्ति दें और मेरे इलाज की मदद करें। कई बार आप गोद में उठा के लेके गए उन्हें? कलेक्टर कार्यालय जाने कितनी बार, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। और भोपाल गए हैं, और मामा जी के आवास में भी गए, उनके घर पे गए थे। क्या कहा था शिवराज सिंह जी ने? उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। शिक्षा मंत्री के यहाँ भी गए थे, और कलेक्टर जी के यहाँ तो जाने कितनी बार कोई आश्वासन तो बस ऐसे ही बोल देते हैं कि अब देखते हैं क्या है, पहले का मतलब फाइल जमा कर दीजिए, आ करके देख, फिर दोबारा बुलाते हैं, फिर जाओ तो बस वो बोल देते हैं कि आपके में 1 लाख रुपए पहुंच गया। मतलब 1 लाख रुपए की राशि का पूरी कहानी 1 लाख रुपए में ही फंसा देते हैं, मुझे गुमराह कर रहे हैं। जबकि हम लोगों ने मांगा भी नहीं उनसे 1 लाख रुपए, ज़बरदस्ती हमारे खाते में डाले गए। 50,000 रुपये के लिए उन लोगों ने खाता नंबर मांगा, तो उसी में 1 लाख रुपये भी डाल दिया है। और घर का खर्चा, इलाज भी नहीं हो पा रहा पति का। तो पति का इलाज तो 2-3 साल हो गया रोके हुए हमको, और वही जो 1250 रुपये आते हैं उसी में जो काम चला तो चला, नहीं तो फिर इधर उधर से कर्ज ले करके करते हैं हम लोग। मामा जी की बहनों को ये करते वो करते, 1250 रुपये में घर का भी नहीं चलता।
अब हम जैसे चलाते हैं हम ही जानते, कुछ नहीं मिलता है, बातें बस बड़ी बड़ी है, कुछ नहीं, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा कि क्या हो रहा है। आदिवासियों के लिए ये वो कुछ नहीं मिला हमको, हम भी तो देख रहे हैं 1250 रुपये वो भी 2 साल से मिलने लगे, अभी तक कुछ भी नहीं मिलता था। बीपीएल में नाम भी पहले नहीं जुड़ा था। बीपीएल में अभी भी वो भी 2 साल से हुआ, 3 साल से। क्या कहेंगे सरकार से, क्या उम्मीद रखते हैं? मामा जी से हमारी यही गुजारिश है कि कम से कम हमें भरण पोषण के लिए कुछ भी दे दो, आप व्रत पद में दे दो, किसी में भी दे दो, कम से कम हमारा गुजारा तो चलने लगे। हमारी मोहन यादव जी से यही प्रार्थना है कि हमारी पुकार सुन ले, और हम विकलांग अनाथ हैं, तो हमारी अब मान लीजिए कि आप लोग कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए करते हैं, तो मैं बिल्कुल अनाथ हूँ और आपकी शरण में पड़ा हूँ माननीय मोहन यादव मामा जी, और विनती सुने इस विकलांग की। मैं ना मेरे माता है ना पिता है, अब आप ही हैं जो कुछ हैं, अब आपको करना है। आप चाहे ज़िंदा रखो चाहे मार डालो, आपका अधिकारी चाहे ज़िंदा रखें चाहे मार डालें। माननीय कलेक्टर महोदय, मैं कई बार मेरी पत्नी गोद में ले के जा चुकी है, और जो अन्य महिलाएं हैं ज्योति मौर्य जैसी जैसे छोड़ के चली गई, आप क्या चाहते हैं कि वो भी भाग जाए मर जाए, तो ऐसी स्थिति ना आए। मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहूँगा, मुझे जो मैं जिस लायक हूँ मुझे अनुकंपा नियुक्ति दें और मेरा इलाज करवाएं, ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ। मेरी करवद्ध आप लोगों से प्रार्थना है, शासन प्रशासन से, और कल माननीय कलेक्टर महोदय जी से। सरकार कब जागेगी आदिवासियों के लिए, जो बोलती है कि मैं आदिवासियों के लिए ये करती हूँ, कुंभकर्ण की नींद से कब जागेगी? एक महिला होकर के अपने पति को गोद में लेकर दर दर भटक रही, ना किसी अधिकारी को ना किसी कर्मचारी को, यहाँ तक कि सांसद विधायक किसी को तरस नहीं आ रहा है। खुद माननीय मोहन यादव जी तक नहीं देख रहे हैं कि उनके क्षेत्र में छतरपुर ज़िले से 4-4, 5-5 विधायक हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस हम तो बहुत परेशान हैं। मान लीजिए अगर ज्योति मौर्य जैसी अगर हमारी पत्नी होती तो कब काम को छोड़ के चली गई होती हैं। हमारी पत्नी हमारे लिए बहुत साथ दिया है, और वो स्थिति ना आए हमारी कि हमको भी कल के दिन मरना पड़े, आत्महत्या करना पड़े। हम तो मध्य प्रदेश सरकार से यही विनती करेंगे कि हमारी पुकार सुन ले। न्याय की आस लगाए ये परिवार सिर्फ अपनी बेबसी की कहानी ही सुना सकता है। आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, और तमाम ऐसे भावनाएं हैं जिन्हें व्यक्त करते करते इनकी पत्नी फूट फूट कर रो पड़ती हैं। सरकार से दरकार है कि इनकी मदद करें, इन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिले या कुछ ऐसी मदद हो सके ताकि ये परिवार अपना जीवन यापन कर सके। फिलहाल ये इतने परेशान हैं, तमाम सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, हार चुके हैं, टूट चुके हैं, और यह भी कहते हैं मजबूरी में ऐसा ना होने कोई ऐसा कदम उठाना पड़े जो इनके जीवन के लिए सही न रहे। बुंदेलखंड 24/7 के लिए छतरपुर से राजेंद्र सिंह। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।